नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ ब्रिक एमसीक्यू बिल्डिंग मटेरियल यूपी यूनिवर्सिटी जेईई सिविल 2025 के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ईंट बनाने के लिए मुख्य कच्चा माल क्या है? तो आंसर है बी, मृदा। एक अच्छी ईंट का रंग कैसा होना चाहिए? तो उत्तर है बी, गहरा लाल। IS 1077/1992 के अनुसार ईंट का सामान्य आकार क्या है? 19x19x9 सेंटीमीटर। एक सामान्य ईंट का वजन कितना होता है? 2 से 3 किलोग्राम। एक अच्छी ईंट की जल अवशोषण क्षमता कितनी होनी चाहिए? 20%। फर्स्ट क्लास ब्रिक की न्यूनतम क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है? 7.5। ईंट की साउंडनेस टेस्ट कैसे की जाती है? 2 ईंटों को टकराकर। ईंट को जलाने का सामान्य तापमान कितना होता है? 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस। सबसे अच्छी ईंट किस श्रेणी की होती है? पहली श्रेणी। ओवरबर्न ईंटों का उपयोग कहाँ किया जाता है? नींव एवं रोड मेटल। एक अच्छी ईंट की ध्वनि कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट और घंटी जैसी। सामान्य ईंट की जल अवशोषण क्षमता 24 घंटे पानी में रखने पर कितनी होनी चाहिए? 20%। ईंट को थपथपाने पर कैसी आवाज़ आनी चाहिए? धातु जैसी। ईंट की प्रमुख दोषों में कौन सा आता है? बुलबुले होना। फायर ब्रिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? भट्ठी और चिमनी में। भारत में ईंट निर्माण का सबसे प्राचीन तरीका कौन सा है? हाथ से ढालकर। IS कोड के अनुसार ईंट की जल अवशोषण सीमा कितनी होनी चाहिए? 20%। एक अच्छी ईंट का आकार कैसा होना चाहिए? तीखे किनारे और सही आकार। परफोर्टेड ब्रिक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? सजावट एवं हल्के कार्य में। ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस इकाई में मापी जाती है? न्यूटन प्रति mm²। क्ले में कौन सा खनिज सबसे अधिक होता है? एल्यूमिना। ईंटों की निर्माण प्रक्रिया में मोल्डिंग का अर्थ क्या है? मिट्टी को आकार देना। ईंट की मजबूती किस पर निर्भर करती है? मिट्टी की गुणवत्ता। फ्लाई ऐश ब्रिक किससे बनती है? फ्लाई ऐश प्लस सीमेंट प्लस बालू। एक सामान्य ईंट की मोटाई कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। एक सामान्य ईंट की लंबाई कितनी होती है? 19 सेंटीमीटर। हॉलो ब्रिक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? छत और पार्टीशन वॉल में। फायर क्ले ब्रिक्स किस तापमान तक सहन कर सकती है? 1500 डिग्री सेल्सियस। एक अच्छी ईंट पानी में डूबने पर कितनी देर तक तैरनी चाहिए? तैरनी नहीं चाहिए। FPS फर्स्ट क्लास ब्रिक की मोटाई कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। ओवर बर्न ब्रिक्स को और क्या कहते हैं? झामा ब्रिक्स। सन ड्राइड ब्रिक्स को और क्या कहते हैं? कच्ची ईंट। फ्रॉग ईंट के किस भाग में बनता है? बीच में। फ्रॉग का उद्देश्य क्या है? मोर्टार पकड़ने में मदद करना। फ्लाई ऐश ब्रिक का रंग कैसा होता है? सफ़ेद हल्का धूसर। क्ले ब्रिक्स को जलाने के लिए किस ईंधन का प्रयोग होता है? कोयला। मॉड्यूलर ब्रिक का आकार क्या है? 190 × 90 × 90 mm। इंजीनियरिंग ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 20 न्यूटन प्रति mm²। इफ्लोरेंस टेस्ट किसके लिए की जाती है? नमक की परत। फर्स्ट क्लास ब्रिक का उपयोग कहाँ होता है? लोड बीयरिंग वॉल्स। थर्ड क्लास ब्रिक का उपयोग कहाँ होता है? अस्थायी संरचना। फोर्थ क्लास ब्रिक का प्रयोग कहाँ होता है? रोड मेटल। ब्रिक का बल्क डेंसिटी कितना होता है? 1500 से 1800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। फायर ब्रिक का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। फ्लाई ऐश ब्रिक का मुख्य लाभ क्या है? हल्की और मजबूत। ब्रिक्स का थर्मल कंडक्टिविटी कैसा होता है? कम। अनइवन बर्निंग ब्रिक का दोष किस रूप में दिखाता है? दाग धब्बे। एक अच्छी ईंट का आकार कितना परिवर्तन एक अच्छी ईंट का आकार परिवर्तन कितना होना चाहिए? 1%।
IS कोड फॉर बर्न क्ले बिल्डिंग ब्रिज कौन सा है? IS 1077 1992। भारत में ईंटों की भट्टी का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? बुल स्ट्रेच किल्न। ये रहे आपके 50 ब्रिक्स MCQ विथ आंसर, वो भी हिंदी में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।